पोटेंशियल, मतलब बाइक का ब्रेकिंग का ना 100-200% मैं बोलता हूँ। आप पोटेंशियल लेना चाहते हो ना, तब और एक टेक्निक है लोगों में बोलता हूँ। अभी वहाँ पे स्टॉप करना है, देखा स्टॉप हो गया पैनिक सिचुएशन पे। 60 का स्पीड है भाई, कितना टाइम लगा स्टॉप होने में, ज़्यादा सेकंड भी नहीं हुआ, मोटरसाइकिल स्टॉप हो गया इमीडिएटली। ये देखो मेरा मोटरसाइकिल थोड़ा सा स्लाइड हुआ है क्योंकि पैनिक ब्रेकिंग है भाई। मोटरसाइकिल स्लाइड हुआ है तो यहाँ पे स्क्रैच है। गियर डाउन करके फिर से आप इंजन ब्रेकिंग का किक इन कर दो, ठीक है। फिर से आप क्लच को छोड़ दो, तब जाके तब मोटरसाइकिल करना भाई, फुल पोटेंशियल जो है ना वो बाहर आएगा, ठीक। देखा एबीएस काम ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ना फोन टायर स्किड मार के आप गिर जाओगे। जीवन कल ना मेरा एक रिश्तेदार का एक लड़का था भाई, उसने मेरे को बोला कि आप पैनिक ब्रेकिंग कैसे करते हो। वो तो उसको बाइक चलाना आता है, बट अगर 80 स्पीड पे, 90 स्पीड पे या 100 स्पीड पे वो हो ना, तो पैनिक ब्रेकिंग के बारे में उसको नहीं पता। सो इन दिस वीडियो टुडे ना आई विल टेल यू कि पैनिक ब्रेकिंग कैसे करते हैं इन हाई स्पीड, ठीक है। 90 एंड 100 के स्पीड में पैनिक ब्रेकिंग हाउ यू कैन डू इट, ठीक है। तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। पहले आपको बोल देता हूँ, ये है रियर ब्रेक, ठीक है, और ये है फ्रंट ब्रेक। तो ये तो भाई सबको पता है, बट लेट मी शो यू हाउ टू डू पैनिक ब्रेकिंग एट हाई स्पीड, ठीक है। पहली बात तो भाई, जब आप स्पीड पे होगे ना, का रिफ्लेक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। जितना आपका औकात है ना, उसके हिसाब से आप स्पीड पे राइड करो। औकात का मतलब है आपका जितना लिमिट है उसी स्पीड पे बाइक को राइड करो। ज़्यादा इतना भी हाई रेव मत करो, आप बाइक आपके कंट्रोल में रहेगा। फॉर एग्जांपल आप 70 स्पीड पे, 60 स्पीड पे बाइक आपका पूरा आपके अंदर में रहता है। आपको पता है कि ब्रेकिंग मारूंगा तो उस डिस्टेंस पे जाके, उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जाके मेरा मोटरसाइकिल स्टॉप होगा। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई मैं 60 स्पीड पे या 70 स्पीड पे बाइक को फुल्ली कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन किसी को देख के ना भाई रेस राइडिंग करके भाई ये सब मत करो। आपका औकात नहीं है उसी स्पीड पे राइड करने का। बात इफ यू राइड एट दैट स्पीड में भाई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भाई एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है आपको पता ही है। यहाँ पे ना एक शॉर्ट वीडियो में आपको बोल देता हूँ कि कैसे मैं पैनिक ब्रेकिंग पे बाइक को स्टॉप मारता हूँ। पहली बात तो है भाई फ्रंट ब्रेक पे हमारा ब्रेकिंग का जो पावर है ना 70% बाइक का स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रंट ब्रेक पे होता है। इफ़ यू डोंट नो जस्ट ये आप जान लो। और पिछले वाला ब्रेक जो है ना, पिछले वाला ब्रेक का इतना कोई काम नहीं होता है भाई। पिछले वाला ब्रेक को फॉर एग्जांपल नॉर्मल सा रोड है, आप ट्रैफिक पे हो, फॉर एग्जांपल ये ऑटो है सामने, ठीक है। ऑटो के पास जाके मेरे को बाइक को स्टॉपेज मारना है, तब क्या होगा पता है। फॉर एग्जांपल देखो भाई, यहाँ पे ये देखो मैं रियर ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। पेट्रोल फिल कर देता हूँ 100 का, ठीक है। उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे पैनिक ब्रेकिंग का ज़रूरत नहीं है, तो ना मैं रियर ब्रेक का यूज़ करूँगा। तो बाइक को भाई इमीडिएट स्टॉप करने के लिए आप फ्रंट ब्रेक का यूज़ करो। एंड धीरे धीरे अगर आप जा रहे हो ना, तब स्टॉप करना है तो भाई रियर ब्रेक का यूज़ करो, ठीक है। तो ये बाकी पेट्रोल फिल कर देते उसके बाद बात करेंगे। अगर नॉर्मल सा रोड है, बाइक को आपको धीरे धीरे स्टॉप करना है ना, तो भाई रियर ब्रेक का यूज़ करके धीरे धीरे स्टॉप कर सकते हो। इसके बारे में बात करते हैं कि रियर में अगर एबीएस हो तो कैसे यूज़ करना है। रुको, रियर ब्रेक में अगर एबीएस होना भाई तो धीरे धीरे आप स्टॉप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर हार्ड एंड फास्ट भी आप कभी स्लाइड तो नहीं होगा, एबीएस होगा तो धीरे धीरे आप बाइक को स्टॉप करने के लिए रियर ब्रेक का इस्तेमाल करो। देखा, इमीडिएटली अगर मोटरसाइकिल को स्टॉप करना है भाई फ्रंट ब्रेक को यूज़ करो, 2 उंगली पकड़ के रखो, ठीक है। पूरा हाईएस्ट एफिशिएंसी ब्रेकिंग के लिए, ब्रेकिंग का अगर फुल पोटेंशियल मतलब 110% पोटेंशियल आप निकालना चाहते हो ना, तो इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करो। फ्रंट ब्रेक रियर ब्रेक दोनों एक साथ तो प्रेस करो, बढ़िया होगा। एंड भाई इंजन ब्रेकिंग पे जाने से पहले या फिर पैनिक ब्रेकिंग पे जाने से पहले मैं रियर ब्रेक के बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। रियर ब्रेक को कैसे आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो। पहली बात तो भाई रियर ब्रेक अगर यहाँ पे अगर ना भाई थोड़ा सा कंकर जैसा एरिया होगा ना, कंकर या फिर बाली जैसा एरिया होगा, थोड़ा सा मिट्टी का पैच होगा, तब अगर आप फ्रंट ब्रेक अगर हार्डली प्रेस करोगे ना भाई, तो भाई आप गिर जाओगे, 100% गिरोगे। फॉर एग्जाम्पल वो जो येलो कलर का मिट्टी होता है ना भाई, वो जो पहाड़, रुको मैं आई विल शो यू, रुको ये सामने होगा तो आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना, रुको ये तो बाली है भाई, ये उसी टाइप का मिट्टी नहीं है, ये भी बाली है ना भाई। तो इस पर भी अगर आप फ्रंट ब्रेक का यूज़ करो ना, एबीएस भी होगा, तो भाई फ्रंट ब्रेक नहीं, आपका एबीएस किक इन नहीं होगा, आप गिर सकते हो। उसी टाइप का पेस में ना भाई आप रियर ब्रेक का यूज़ करो, रियर ब्रेक का यूज़ करो, तो बाइक इमीडिएटली स्टॉप होगा। फॉर एग्जांपल ये आ गया भाई, रुको मैं दिखाता हूँ आपको।
ये जो एरिया है ना भाई, यहाँ पे मेरे को फैन पे यूज़ करना, मैं गिर जाऊँगा भाई। देखा ABS किक इन नहीं हुआ, थोड़ा सा आवाज़ किया ना तो ABS भाई यहाँ पे ना इमीडिएटली स्टॉप नहीं होगा, थोड़ा सा ना मोटरसाइकिल थोड़ा सा आपको स्लाइड मार देगा। तो फॉर एग्जांपल ये वाला अगर मिट्टी पे ज़्यादा बारिश हो जाए ना भाई, एंड उसी जगह पे आप फ्रंट ब्रेक का यूज़ करो ना, आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बाइक तो स्टॉप हो जाएगा फ्रंट ब्रेक का यूज़ करो तो, लेकिन इसी टाइप के जगह पे अगर आप फ्रंट ब्रेक हार्ड एंड फास्ट हार्ड खींचते हो ना भाई, तब आपका बाइक स्किड मारेगा, ABS मतलब किक इन नहीं होगा एंड बाइक स्लाइड मार देगा भाई, आप गिर जाओगे, 100% गिरोगे। बारिश के टाइम पे या फिर इस टाइप के मिट्टी पे अगर आप सेफली राइड करना चाहते हो ना भाई, तो अब आप रियर ब्रेक का यूज़ करो, फ्रंट ब्रेक का यूज़ ही मत करो और धीरे धीरे राइड करो। बारिश पे तो रियर ब्रेक पे ज़्यादा फोकस रखो, ठीक है। बाकी ज़्यादा नॉलेज आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ आएगा, ज़्यादा राइड करोगे ना तो पता चलेगा कि किस टाइप की जगह पे कैसे ब्रेकिंग करना है। यह भी एक बहुत बढ़िया स्किल है भाई। अगर आपका ऑफ रोडिंग का पैच है ना भाई, ऑफ रोडिंग पे तो भाई फ्रंट ब्रेक का यूज़ मत करो। ऑफ रोडिंग पे अगर आपका पीछे ABS स्विचेबल ABS होगा आपका मोटरसाइकिल का, तो ABS को ऑफ करके डिस्क का यूज़ करो, मतलब ABS को ऑफ कर दो एंड डिस्क से ना स्लाइड करो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, रुको, देखा यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लाइड कर लिया मोटरसाइकिल का, तो ABS नहीं है ना, ABS अगर नहीं होगा ना आपके रियर ब्रेक पे, भाई कहाँ आ रहा है, तो रियर ब्रेक के ऊपर ABS नहीं होगा ना तो आप ऑफ रोडिंग पे भाई शानदार कर सकते हो। मेरा चैनल पे ना एक वीडियो है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा कि कैसे मैं रियर ब्रेक का यूज़ करके ना मैं स्लाइडिंग मार रहा था ऑफ रोडिंग पैच में इस मोटरसाइकिल के साथ। उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, तो वहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द टाइम में रियर ब्रेक का यूज़ कर रहा था। तो ये हो गया भाई रियर ब्रेक कब यूज़ करना है, ठीक है। अगर रियर ब्रेक पे ABS हो या ना हो, स्विचेबल ABS हो तो कैसे यूज़ करना है, ठीक है। एंड बारिश के टाइम पे आप एंड मिट्टी वाला पेज पे जहाँ पे स्लिपरी रीजन है वहाँ पे फ्रंट ब्रेक का यूज़ ज़्यादा मत करो, रियर ब्रेक का यूज़ करो विथ इंजन ब्रेकिंग के साथ। बाकी नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक कि भाई पैनिक सिचुएशन पे आपको ब्रेकिंग कैसे करना है। तो पैनिक सिचुएशन पे फॉर एग्जाम्पल मेरा 60-61 का स्पीड है, अभी वहाँ पे स्टॉप करना है, देखा स्टॉप हो गया। पैनिक सिचुएशन पे 60 का स्पीड है भाई, कितना टाइम लगा स्टॉप होने में, ज़्यादा सेकंड भी नहीं हुआ, मोटरसाइकिल स्टॉप हो गया इमीडिएटली। मैं सोचा था कि वहाँ पे स्टॉप होगा, लेकिन मैं इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करके क्लच को छोड़ के भाई इंजन ब्रेकिंग यूज़ होता है, क्लच को छोड़ के इंजन ब्रेकिंग को किक इन करके एंड रियर ब्रेक को भी मैं प्रेस किया, फ्रंट ब्रेक रियर ब्रेक एक साथ विथ इंजन ब्रेकिंग, तो अब जाके मोटरसाइकिल इतना कम डिस्टेंस पे मोटरसाइकिल स्टॉप हुआ है। हमारे ओगन देवना देखा गुन दिखाई नहीं है। आई विल शो यू वन मोर टाइम, रुको। ये आप मोटरसाइकिल राइड कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया से आप राइड कर रहे हो, पैनिक ब्रेकिंग का सिचुएशन आ गया, क्या करोगे पता है, क्लच से हाथ छोड़ दो, ठीक है, मतलब पकड़ के रखो, 2 उंगली से आप क्लच पे रखो, लेकिन क्लच को प्रेस मत करो पहले, ठीक है। फ्रंट ब्रेक को प्रेस कर दो, फ्रंट ब्रेक रियर ब्रेक प्रेस करो एंड लास्ट में जब बाइक थोड़ा सा ना 12 स्पीड पे होगा, 12 या 10 स्पीड पे, तब जाके क्लच को प्रेस कर लो, ठीक है, क्योंकि बाइक बंद हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। मेरा ये बंद हुआ क्योंकि मेरा ये ECU ख़राब है, इसलिए बंद हुआ, नहीं तो बंद नहीं होता, समझा। इससे आई विल शो यू भाई कैसे बाइक आप राइड कर रहे हो, रुको दिखाता हूँ। बाइक आप राइड कर रहे हो, ठीक है। पैनिक ब्रेकिंग का सिचुएशन आ गया, फ्रंट ब्रेक को जल्दी से प्रेस करो, रियर ब्रेक को थोड़ा सा प्रेस करो एंड बाइक कम स्पीड में हो गया तो क्लच को पकड़ के रख दो, ठीक है, क्योंकि बाइक बंद नहीं होगा तब, ठीक है। और एक आपको वे बताता हूँ ब्रेकिंग एफिशिएंसी को भाई 150% आप अगर इंक्रीज करना चाहते हो ना, मतलब क्विकेस्ट आप अगर बाइक का मतलब फुल पोटेंशियल, मतलब बाइक का ब्रेकिंग का ना 100-200% मैं बोलता हूँ, आप पोटेंशियल लेना चाहते हो ना, तब और एक टेक्निक है लोगों में बोलता हूँ,
पैनिक ब्रेकिंग के साथ साथ ना और एक गियर डाउन करके तब ब्रेकिंग को यूज़ करो। तो भाई बाइक ना भाई ऐसे चुटकियों पे ऐसे स्टॉप हो जाएगा। रुको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा रेसिडेंशियल रीजन है, रुको वेट ए सेकेंड ब्रदर। घूम के जा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि किस टाइप पे जगह पे आपको फ्रंट ब्रेक के सहारे नहीं देना है। ये देखो ऐसी जगह पे ये जो है ना, ये जो पेच है ना भाई, ये देखो, देखा एबीएस काम ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे ना फ्रंट टायर स्किड मार के आप गिर जाओगे। ऐसे जो मिट्टी का पेच है ना, यहाँ पे आप फ्रंट ब्रेक का यूज़ मत करो, इतना हार्ड एंड फास्ट गिर जाओगे 100%। ऐसे जगह पे इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करो एंड रियर ब्रेक का यूज़ करो। अगर आप फ्रंट ब्रेक का भाई 200% फ़ायदा उठाना चाहते हो एंड इमीडिएटली, मतलब भाई चुटकियों पे आप मोटरसाइकिल को स्टॉप करना चाहते हो ना, टेक्निक में बोलता हूँ भाई। पहली बात तो भाई आप पैनिक ब्रेकिंग तो आप समझ गए, फ्रंट ब्रेक को पहले प्रेस करना है, रियर ब्रेक को बाद में। एंड बाइक थोड़ा सा 20 या 20 स्पीड पे आने के बाद या फिर 15 स्पीड पे आने के बाद ना आप क्लच पकड़ के रखो ऐसे, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट कि भाई और भी एफिशिएंट आप ब्रेकिंग करना चाहते हो ना भाई, तो एक क्लच को डाउन करके आप राइड करो। ये अभी 60 स्पीड में आ गया मोटरसाइकिल, ठीक है भाई। एंड देखना भाई, स्पीड देखना मोटरसाइकिल रोकने का। देखा, एक गियर को डाउन किया एक गियर को इमीडिएटली मैं डाउन किया, इंजन ब्रेकिंग को यूज़ किया, फ्रंट ब्रेक को भाई पूरा खींच के रखा, रियर ब्रेक को भी प्रेस किया, तो थोड़ा सा मोटरसाइकिल मेरा स्लाइड हुआ है। देखो ये देखो भाई, ये देखो मेरा मोटरसाइकिल थोड़ा सा स्लाइड हुआ है क्योंकि पैनिक ब्रेकिंग है भाई। मोटरसाइकिल स्लाइड हुआ है तो यहाँ पे स्क्रैच है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं क्या किया। मोटरसाइकिल से 70 या 60 स्पीड पे है, मैं फ्रंट ब्रेक को हार्डली प्रेस करके रखा, ठीक है, और क्लच को नहीं पकड़ा, ठीक है, क्लच को ऐसे एंगेज नहीं किया, ठीक है। तो क्लच को ऐसे पकड़ के मत रखो, क्लच को छोड़ दो, फ्रंट ब्रेक को हार्ड एंड फास्ट प्रेस करो, रियर ब्रेक को भाई हार्ड एंड फास्ट प्रेस करके रखो, ठीक है। एंड थोड़ा सा प्रेस करने के बाद ना आप क्विकली क्लच को पकड़ के, क्लच को एंगेज करके एक गियर डाउन करके फिर से आप इंजन ब्रेकिंग का किक इन कर दो, ठीक है। फिर से आप क्लच को छोड़ दो, तब जाके एक गियर डाउन हो जाएगा, तब मोटरसाइकिल का ना भाई फुल पोटेंशियल जो है ना वो बाहर आएगा, ठीक है। तो लेट्स गो नाउ। होप यू गॉट द आइडिया भाई कि अब 200% मोटरसाइकिल का ब्रेकिंग का पोटेंशियल आप कैसे ले सकते हो। ऐसे पकड़ के रखो, ठीक है, ऐसे 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 पकड़ के रखो एंड एक गियर डाउन करो। डाउन करने के बाद क्लच को फिर से छोड़ दो, ठीक है, क्लच को एंगेज रहने दो सो दैट इंजन ब्रेकिंग किक इन हो सके एंड इंजन ब्रेकिंग का फायदा आप ले सको, ठीक है। तब जाके भाई बाइक आपका 100 स्पीड पे भी होना भाई, तो इमीडिएटली आपको आप बाइक को रोक सकते हो, ठीक है ना भाई। तो ये भाई जो मैं बात बोला हूँ ना भाई, ऐसा वीडियो में नहीं देखा, ये मैं प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। ऐसे पैनिक ब्रेकिंग यूज़ करते हैं एंड ना भाई, और एक चीज़ भाई, पैनिक ब्रेकिंग यूज़ करते वक्त ना आपका दिमाग भाई इतना ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए, लेकिन हमारा विजिलेंट नहीं रहता है भाई। हम लोगों का प्रॉब्लम होता है, किसी का गर्लफ्रेंड ने छोड़ के चला गया, किसी ने बॉयफ्रेंड ब्रेकअप हो गया, तो उसका घर में प्रॉब्लम है, जॉब में बॉस क्या बोल रहा है ना, शादी में उसने क्या बोल दिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, फिर आपका कुछ हेल्थ का इश्यू हो गया, रास्ते पे कोई बंदे ने आपको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, तो अब हमारा माइंड डाइवर्ट रहता है ना, तो हम राइड करते वक्त बिजली नहीं रहते और पैनिक सिचुएशन के टाइम पे हम ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या करना है भाई। इन द पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ पैनिक ब्रेकिंग ना भाई, हम सिचुएशन को हम समझ नहीं पाते, तो अब सीधा हम क्या करते पता है, क्लच पकड़ के ऐसे ऐसे कर देते भाई, क्लच को पकड़ के फिर फ्रंट ब्रेक रियर ब्रेक पकड़ते, उसी वक्त ना हम इंजन ब्रेकिंग का फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है ना भाई। इंजन ब्रेकिंग का फ़ायदा उठाना है ना भाई, तो क्लच को छोड़ के रखो एंड रियर ब्रेक पकड़ के रखो एंड एक गियर डाउन करो, एक गियर डाउन करके इंजन थोड़ा सा इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा अगर एक गियर डाउन करोगे ना तो। एंड हम क्या करते हैं, हम जा रहे हैं भाई, ऐसे करते हैं हम लोग, क्लच पकड़ के उसके बाद ब्रेक को हम प्रेस करते हैं, तो अब भाई इंजन ब्रेकिंग का इतना ज़्यादा फ़ायदा हम उठा नहीं सकते ना। तो दैट्स अबाउट द वीडियो कि बाइक अगर एफिशिएंटली आप रोकना चाहते हो, तब आप पहली बात तो भाई फ्रंट ब्रेक को पहले दबा प्रेस करो, क्लच को छोड़ दो, क्लच को एंगेज मत रखो, मतलब क्लच को फ्री मत होने दो, ठीक है, ऐसे रखो भाई।
क्लच को रिलीज करके रखो, फ्रंट ब्रेक को, इस फ्रंट ब्रेक को प्रेस करो। फ्रंट ब्रेक को प्रेस करने के बाद ना भाई, फ्रंट ब्रेक को प्रेस करने के बाद आप क्विकली भाई एक गियर डाउन करो। एक गियर डाउन करने के बाद ना भाई, एक गियर जब डाउन हो जाएगा तब जाके क्लच को भाई छोड़ दो, एंगेज करके रखो, ठीक है, एंगेज करके रखो क्लच को। एंड देन बाइक को फ्रंट ब्रेक और रियर ब्रेक पकड़ो, क्लच को छोड़ दो। एंड फिर अगर 20 स्पीड पे जब आ जाएगा मोटरसाइकिल, क्लच को फिर पकड़ के रखो भाई, ठीक है। तो ऐसे अगर करोगे तो पैनिक सिचुएशन पे सुपर इफेक्टिव, आप ये मेरे से आप गारंटी ले लो, सुपर इफेक्टिव आपका ब्रेकिंग हो जाएगा, ठीक है भाई। भाई स्टेप पलटा दियो, आइयो आइयो मारी दो। वीडियो को लाइक करो भाई एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ऐसे टॉप क्वालिटी का वीडियो, मेरा जो राइड का एक्सपीरियंस हुआ है ना, ये जो 40,000 किलोमीटर या फिर अभी हो गया है 41,870 किलोमीटर जो मैं मोटरसाइकिल को राइड कर चुका हूँ ना, उस एक्सपीरियंस में बहुत सारा मेरे को राइडिंग का एक्सपीरियंस हो गया है, बाइक का एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस को आप ज़्यादा जानना चाहते हो कि बाइकिंग के बारे में, कि कैसे आप क्या कर सकते हो, तो बाइकिंग के रिलेटेड सब आप जानना चाहते हो ना, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू in my next video. Bye bye.